हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्लेटो के संदर्भ में आदर्शवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। प्लेटो ने जो विचार दिए उनके आधार पर आदर्शवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताई जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो प्लेटो के जो विचार थे उसी के आधार पर ही आदर्शवादी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हम बता सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक थे, तो उनके हिसाब से जो भी आदर्शवादी विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पर हैं नीचे। नंबर 1 है आत्मा में विश्वास। प्लेटो दो प्रकार की जगत की बात करते हैं, वास्तविक और भौतिक। वास्तविक जगत मानसिक व आध्यात्मिक। वास्तविक जगत के अंतर्गत उनका मानसिक और आध्यात्मिक चीज़ों को रखा, और प्राकृतिक जगत तो हमारी इंद्रियों के सामने है, वह मिथ्या या वास्तविक है। यहाँ पर हम देखें तो जो वास्तविक जगत की बात कही, वास्तविक और प्राकृतिक दो भौतिक एक तरह से कह सकते हैं। दो तरह के इन्होंने, जगत मतलब होता है संसार, दो तरह के संसार की बात कही। तो वास्तविक जगत में जो है वो मानसिक और आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड है, जबकि जो प्राकृतिक जगत है या भौतिक जगत है वो हमारी इंद्रियों के सामने है, वह मिथ्या या अवास्तविक है। यह प्राकृतिक जगत आंतरिक जगत का प्रकाशन या प्रतिछाया स्वरूप है। यहाँ पर हम देखें जो प्राकृतिक जगत है जिसको इन्होंने मिथ्या या अवास्तविक माना है, इसको इन्होंने कहा कि प्राकृतिक जगत आंतरिक जगत का प्रकाशन या प्रतिछाया स्वरूप है। जो भी आंतरिक जगत है, जो वास्तविक जगत जिसकी बात इन्होंने कही, उसकी प्रतिछाया है। प्राकृतिक जगत आंतरिक जगत की प्रतिछाया और स्वरूप है। मन इसकी सृष्टि करता है, अन्यथा इसका अस्तित्व नहीं है। जो मन है हमारा वो इसकी सृष्टि करता है, किसकी? भौतिक जगत की, अन्यथा इसका अस्तित्व ही नहीं है। जीवन में हम जो कुछ भी धारण करते हैं वे केवल विचार के कारण ही हैं। इन सब के मूल में एक असीम मन या परम आत्मा ही है, जिनका एक सीमित अंश हम सबके भीतर है। परम आत्मा संसार की समस्त वस्तुओं की सृष्टि करती है। हमारे अंदर जो वास्तविक जगत एक तरह से हम कहते हैं, तो वो जो आत्मा है वो संसार की समस्त वस्तुओं की सृष्टि करता है। इसका प्रसार चारों ओर है। उसके चिंतन एवं क्रियाशील के परिणाम स्वरूप से यहाँ पर हम देखें उसके चिंतन एवं क्रियाशील के परिणाम स्वरूप से उसकी आत्मा का प्रक्षेपण होता है। जो आत्मा है उसका प्रक्षेपण होता है किसकी क्रियाशीलता की वजह से? जो वास्तविक जगत है उसी की क्रियाशीलता की वजह से, जो आंतरिक मन है उसी की क्रियाशीलता की वजह से ही आत्मा का प्रक्षेपण होता है। नंबर 2 हम देखें चरम लक्ष्य आध्यात्मिक वास्तविक की अनुभूति। आत्मा स्वतंत्र है। मानव मन में 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा है वो स्वतंत्र है। तो यहाँ पर चरम लक्ष्य आध्यात्मिक वास्तविक की अनुभूति, जो मुख्य लक्ष्य है, सबसे मेन लक्ष्य है, जहाँ हमारे सारे लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं, वहाँ उस लक्ष्य में क्या बताया इन्होंने? आध्यात्मिक वास्तविकता की अनुभूति करना है, चरम लक्ष्य माना। और आत्मा स्वतंत्र है। मानव मन में 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। एक होता है ज्ञान से रिलेटेड होता है, दूसरा भाव और विचारों से रिलेटेड होता है, और तीसरा होता है क्रियाओं से रिलेटेड, कार्यों से रिलेटेड। इनके द्वारा मनुष्य अपने भीतर असीम की अनुभूति करता है।
ये 3 प्रक्रियाएं उसे सत्यम शिवम सुंदरम के शाश्वत मूल्यों को प्रदान करती हैं। इन सबसे संपन्न होने पर मनुष्य चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। और इस तरह से जिनके अंदर सत्यम शिवम सुंदरम तीनों ही समाहित है, वही अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और उसमें असीम निरपेक्ष की अनुभूति होती है। नंबर तीसरा हम देखें तो 3 शाश्वत मूल्यों में विश्वास। 3 शाश्वत मूल्य, इसके पहले हम लोग देखें कौन, सत्यम शिवम और सुंदरम। तो प्लेटो 3 शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम में विश्वास करता है और जीवन में इनकी प्राप्ति आवश्यक मानता है। इन तीनों मूल्यों आध्यात्मिक होते हुए भी सामाजिक है। यहाँ पर हम देखें जो तीनों मूल्य हैं वो आध्यात्मिक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो हमें ईश्वर के निकट ले जाती हैं, फिर भी वो सामाजिक हैं। इन तीनों मूल्यों को अलग माना जाता है, परंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो इनमें सह संबंध है। सत्य में शिव और शिव में सुंदर के गुण होते हैं। नंबर 4 हम देखें मन की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास। प्लेटो के अनुसार मन भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं रहता है, वह अपने नियम स्वयं बनाता है। यहाँ पर जो प्लेटो के अनुसार मन है जो भौतिक वस्तु पर आधारित नहीं रहता है, वह अपने नियम स्वयं बनाता है। मन के द्वारा सभी समस्याएं हल होती हैं। मन वास्तव में आंतरिक शक्ति है। मन क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि मन किसी के भी, एक तरह से जो मन है वो स्वतंत्र है, वो किसी के भी अंडर में नहीं रहता या किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहता, कह सकते हैं। वो अपने नियम स्वयं बनाता है। मन वास्तव में आंतरिक शक्ति है, इसी से व्यक्ति अनुभव करता है कि ये अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मन जो है स्वतंत्र है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि मन ही ये अनुभव करता है और ये अनुभव ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो अनुभव किए जाते हैं मन के द्वारा आध्यात्मिक और सत्यम शिवम सुंदरम से रिलेटेड, ये ही कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 5 हम देखें मनुष्य में विश्वास। सभी जीवों में मनुष्य उत्तम जीव माना जाता है क्योंकि उसके पास चिंतन, तर्क एवं बुद्धि के विशेष गुण हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए सारे जीवों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास ईश्वर ने बुद्धि, विवेक सब कुछ दिया है, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व का व्यापक महत्व है। जो मनुष्य है उसका जो अपना व्यक्तित्व है उसका व्यापक महत्व होता है क्योंकि उसी में विचारों का एकीकरण होता है। उसके अंदर विचारों का एकीकरण होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है। जीवन के जितने भी पहलू हैं, ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सभी का उद्घाटन मानव की विचार शक्ति ही करती है। यहाँ पर हम देखें कि जीवन के जितने भी पहलू हैं वो उसके अंदर जो मन है, जो उसके विचार है अपने, वही विचार ही ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिकता और धार्मिकता, आध्यात्मिकता सभी का उद्घाटन मानव ही की विचार शक्ति ही करती है। सद्ज्ञान की खोज में मानव मन जुटता है, आंतरिक सत्यों की खोज में भी उसे ही होती है। यहाँ पर हम देखें तो जो मानव मन है वही सद्ज्ञान यानी कि अच्छे ज्ञान, सद्बुद्धि जिसको हम कहते हैं, या सच्चे मार्ग पर चलने का ज्ञान जो होता है, ये सारी चीज़ें वो मन ही खोजता है। यहाँ पर देखें तो सद्ज्ञान की खोज में मानव जुड़ता है, अंतिम सत्य की खोज भी उसी से होती है। तो मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति उसे अपने चारों ओर के भौतिक वातावरण पर नियंत्रण करने में सहायता देती है। यहाँ पर हम देखें तो जो भौतिक वातावरण पर नियंत्रण करने के लिए जो मनुष्य का मन होता है वो उसकी सहायता करता है तथा जिन निधियों को मानव प्राप्त करता है वे सभी मानसिक सृष्टियाँ या उत्पादन हैं। दूसरे शब्दों में मानव का आध्यात्मिक स्वभाव उसके जीवन का सार कहा जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो मनुष्य का जो मन है उसे हर तरह से सहायता प्रदान करता है आध्यात्मिक जीवन के लिए, और जिसमें सांस्कृतिक निधियों को मानव प्राप्त करता है। और जिन सांस्कृतिक निधियों को हम प्राप्त करते हैं वे सभी मानसिक सृष्टि का उत्पादन है। और जो भी हम अपने
सांस्कृतिक निधि या फिर कह सकते हैं सांस्कृतिक परंपराएं जो भी हम फॉलो करते हैं, एक तरह से मानते हैं, वो सब हमारे मन की ही रचना है। वो मन की ही एक उपज है जो हमें ये समझाती है कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ये सारी चीज़ें बैठती हैं। दूसरे शब्दों में मन का आध्यात्मिक स्वभाव उसके जीवन का सार कहा जाना चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो मन है उसका जो आध्यात्मिक चीज़ों से जो लगाव होता है, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति जो स्नेह और प्रेम होता है, वो हमें हमारे स्वभाव, एक तरह से कह सकते हैं जो मन का स्वभाव है उसी से ही जीवन का सार कहा जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यों, आदर्शों आदि में विश्वास। प्लेटो मूल्यों, आदर्शों, सद्गुणों में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर हम देखें तो जो प्लेटो हैं वो मूल्य, आदर्श और सद्गुण, इन सब में क्या आते हैं? आपके व्यक्तित्व, नैतिकता और कर्तव्य परायणता, धर्म परायणता भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मूल्यों में समाहित हो जाती हैं और आदर्श और सद्गुण इन सब के अंदर आते हैं। तो इन सब में अगर विश्वास रखता है तो इसके अलावा इनकी कसौटी पर उचित का निर्णय करता है। इस प्रकार पाप पुण्य की भावना भी आदर्शवाद में पाई जाती है। परमात्मा में केवल सद्गुण होते हैं और ये व्यक्तिक आत्माएं होती हैं। इनमें प्राकृतिक अथवा आध्यात्मिक वातावरण में गुणों का लोप हो जाता है जिससे व्यवहार में अंतर पड़ता है। इस प्रकार आदर्शवाद के लिए दंड का भी विचार रखता है। यहाँ पर हम देखें तो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज़ें जिसमें आत्मा, प्रकृति और आध्यात्मिक वातावरण, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से ही व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आता है। और जिस वजह से व्यवहार में अंतर ना आए, एक तरह से जो व्यवहार है और जो मन है वो गलत रास्ते पे जाता है, तो उसके लिए मन ही दंड की भी व्यवस्था करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 7 हम देखें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आत्मा का ज्ञान। वह ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है बल्कि तर्क के द्वारा होता है। ऐसा ज्ञान चाहे जिस विषय का हो वह विचारों से ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो भी ज्ञान मिलता है उसमें पूर्णता होती है। वह उस पूर्ण ज्ञान का एक अंश होता है जिससे यह जगत निर्मित है। तर्क से प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। यहाँ पर हम देखें तर्क से जो ज्ञान प्राप्त होता है वास्तविक होता है। यहाँ पे कहा गया है कि इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है बल्कि तर्क के द्वारा संभव। जो ज्ञान है वो हम केवल इंद्रियों से ही संभव नहीं कर सकते हैं। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका अपनी विश्वसनीयता होनी बहुत जरूरी है, और जो विश्वसनीयता आती है तर्क के माध्यम से। तो ऐसा ज्ञान चाहे जिस विषय का हो जो तर्क के माध्यम से आता है वो विश्वसनीय होता है और वो ज्ञान आता है विचारों से। इसके अतिरिक्त जो भी ज्ञान मिलता है उसमें पूर्णता होती है, वह पूर्ण ज्ञान का ही एक अंश होता है। और इससे तर्क के माध्यम और विचारों के माध्यम से जो ज्ञान आता है उसमें पूर्णता होती है और वो पूर्ण ज्ञान का एक अंश होता है जिससे यह जगत निर्मित है। और यहाँ पर हम देखें तो जो मन के विचार हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अंश होते हैं और उस अंश के माध्यम से ही जो ज्ञान बनता है उससे बनती है सृष्टि और संसार। यहाँ पर हम देखें तो तर्क से प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। चाहे वो किसी भी विषय का हो वहाँ पर तर्क जरूर होता है। बिना तर्क के कोई भी ज्ञान ऑथेंटिक और वास्तविक नहीं होता है। तो वास्तविकता यहाँ पर ज्ञान की पुष्टि करती है। नंबर 8 हम देखें तो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का लक्ष्य। प्लेटो के अनुसार मन व्यक्तित्व के विकास में आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति 2 श्रेणियाँ हैं। व्यक्तित्व के विकास में क्या है कि आत्माभिव्यक्ति और आत्मानुभूति। हमारी जो मन है उसमें जो आत्मा है एक तरह से कह सकते हैं उसके अपनी अभिव्यक्ति है। जो भी चीज़ें वो देखती है समझती है वो उसको व्यक्त करती है और जो भी चीज़ें वो देखती है उसको अनुभूति भी करती है। तो इस तरह से उसकी विकास के 2 तत्व हैं। व्यक्तित्व उस विकास के लिए जो हमारा व्यक्तित्व है, जो
जहाँ पर आत्मा है तो वो व्यक्तित्व के विकास के लिए दो तरह की अनुभूति करता है। एक तरह से आत्मा अभिव्यक्ति होती है, दूसरी होती है आत्मा अनुभूति। आत्मा अभिव्यक्ति प्रथम सीढ़ी है। किसी भी चीज़ के बारे में आत्मा अभिव्यक्ति करना या अपने विचारों को रखना कह सकते हैं, वो प्रथम सीढ़ी होती है। और दूसरी सीढ़ी होती है आत्मा अनुभूति करना। आत्मा व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन सभी का प्रयत्न महान आत्मा से मिलने की ओर रहता है। आत्मा अलग अलग है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा अलग है, लेकिन जो आत्मा का मेन उद्देश्य क्या है? एक महान आत्मा से मिलना। महान आत्मा से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे उस परम परमात्मा से मिलना जिसने सब कुछ बनाया है। इस प्रयत्न के लिए सामाजिक और नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बताया गया है। और वो आत्मा उस महान आत्मा यानी कि परमात्मा से तभी मिलेगी जब ये आत्मा प्रयत्न करेगी सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर हम देखें तो सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में आत्मा यहाँ पर सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में जो होता है आत्मा अभिव्यक्ति होती है, और अन्य प्रकार के मूल्यों से आत्मा अनुभूत होती है। जो सामाजिक मूल्य होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? आत्मा अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। लेकिन जो अन्य मूल्य होते हैं उसमें हम आत्मा अनुभूति करते हैं। वहाँ पर हम एक अनुभव करते हैं लोगों के विचारों को सुन और समझकर। 9 हम देखें, मानसिक अनुशासन, तर्क के नियम, शुद्ध बुद्धि और ज्ञानात्मक फैकल्टी पर बल। मानसिक अनुशासन के विषय में हम लोग देखते हैं। मानसिक अनुशासन तथा तर्क के नियम, शुद्ध बुद्धि, ज्ञान, फैकल्टी आदि पर प्लेटो ने विशेष बल दिया। मन का अनुशासन एक तरह से हम कह सकते हैं, मानसिक अनुशासन या अपने बुद्धि का अनुशासन भी कह सकते हैं। तो तर्क के नियम, शुद्ध बुद्धि, ज्ञानात्मक फैकल्टी आदि पर प्लेटो ने विशेष बल देते हैं। इसी कारण इंद्रिय ज्ञान को भौतिक अनुभूति से निम्न माना जाता है। जो इंद्रिय ज्ञान वो भौतिक अनुभूति से भिन्न है। तो चलिए देखते हैं नंबर 10, नैतिकता और ज्ञान की अभौतिक वास्तविकता। नैतिक और ज्ञान अभौतिक है, यद्यपि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तुएं हैं। नैतिकता और ज्ञान की अभौतिक वास्तविकता। नैतिकता और ज्ञान ये भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक महत्व रखती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नैतिकता और ज्ञान अभौतिक है, यद्यपि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव की वस्तुएं हैं। नैतिकता और ज्ञान ये भले ही प्रत्यक्ष दिखती हैं, ये भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक महत्व रखती हैं। लेकिन ये नैतिकता और ज्ञान क्या है? भौतिक वस्तु तो हैं, लेकिन ये भौतिक वस्तुओं से कहीं अधिक महत्व रखती हैं, पवित्र और उच्च हैं। नैतिकता और ज्ञान दोनों पवित्र और उच्च हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर नैतिकता आएगी और ज्ञान आएगा तभी वो उसकी आत्मा उस परम परमात्मा से मिल पाएगी। वास्तव में प्लेटो को छोड़कर सभी आदर्शवादियों ने ईश्वर को परम तत्व माना है। प्लेटो ने विचार को ही एक प्रकार से प्रमुखता दी है। यहाँ पर हम देखें तो प्लेटो को छोड़कर सभी आदर्शवादियों ने ईश्वर को परम तत्व माना, लेकिन प्लेटो के विचार ही एक प्रकार से प्रमुखता देते हैं कि और कहा कि विचार तत्व ही नैतिकता और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर प्लेटो ने विचारों को ही एक प्रकार से प्रमुखता दी। जो प्लेटो वो विचारों को प्रमुखता देते हैं। यहाँ पर और सारे आदर्शवादी जो हैं उन्होंने ईश्वर को परम तत्व माना, लेकिन प्लेटो ने विचारों को परम तत्व माना और कहा कि विचार तत्व ही नैतिक और ज्ञान को बढ़ावा देने वाले हैं। जो हमारे विचार हैं मन में, हमारे जो विचार हैं, अच्छे बुरे विचार जो भी हैं, तो वो जो अच्छे विचार निकल कर आते हैं वही नैतिकता और ज्ञान की तरफ हमें लेकर जाते हैं, वही हमें नैतिकता और ज्ञान को बढ़ावा देते हैं हमारे मन के अंदर। नंबर 11 हम देखें, अमरता में विश्वास। आदर्शवाद ईश्वर, जीव की स्वतंत्रता एवं आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है।
यहाँ पर हम देखें तो आदर्शवाद ईश्वर जीव की स्वतंत्रता एवं आत्मा की अमरता में विश्वास रखता है। आदर्शवादी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, मानवीय आचरण की उच्चता, नैतिकता एवं धर्म की पूरकता, कर्तव्य परायणता, अंतरात्मा की आवाज, मन एवं शरीर का यह संबंध आदि में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो आत्मा की अमरता में ये विश्वास रखते हैं। आदर्शवादी ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से हम देखें आदर्शवादी जो ईश्वर के अस्तित्व का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो हमारी आत्मा है जब वो परमात्मा में विलीन होगी तो कहीं ना कहीं ईश्वर है तभी तो परमात्मा में विलीन होगी। मानवीय आचरण की उच्चता, नैतिकता एवं धर्म की पूरकता, यहाँ पर आदर्शवादी जो है वो मानव के आचरण की उच्चता पर भी बल देते हैं, उसकी नैतिकता और धर्म की परायणता और धर्म की पूरकता, एक तरह से हम कह सकते हैं कर्तव्य परायणता, अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और मन एवं शरीर का यह संबंध, मन और शरीर का यह संबंध कि हमारा जो मन है वो आत्मा में जाकर एक तरह से परमात्मा से मिलेगा। जो मन है हमारा वो आत्मा के द्वारा परमात्मा से मिलेगा, और आत्मा और परमात्मा और साथ ही जो हमारा शरीर है इसका एक अपना संबंध है। और इससे ये विश्वास रखते हैं कि हम अपने जो चरम लक्ष्य इनका क्या यहाँ पे आत्मा का परमात्मा में मिलना ही इनका चरम लक्ष्य होता है। तो इस तरह से वो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए और हमेशा खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।